लगता है कि धर्म और समाज के कुछ स्वयंभू ठेकेदारों को योगी आदित्यनाथ के आदेशों की जरा भी परवाह नहीं है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बेवजह किसी लड़के और लड़की को तंग ना किया जाए। यूपी में किसी को भी कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं है, लेकिन हिंदू युवा वाहिनी के कुछ कार्यकर्ताओं पर लगे हैं गुंडागर्दी के इल्जाम। यूपी में सरेआम कानून से खिलवाड़, भूत बना दूंगा इन्हें अभी सारी वीडियो चला। धर्म के नाम पर गुंडागर्दी और ये धर्म परिवर्तन कर रखा है नहीं। प्रेमी जोड़े के साथ बदसलूकी। तेरा नाम क्या है? तेरे बाप का क्या नाम है? मारपीट के बाद थाने तक कराई परेड। पुलिस के सामने भी बेखौफ गुंडे। इन्हें किसने दिया कानून हाथ में लेने का हक? योगी जी, गुंडों से बचा लीजिए। गुंडागर्दी और हंगामे की ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मेरठ की हैं। तस्वीरों को देखकर आपके जहन में सवाल उठना लाजमी है कि भीड़ से घिरा ये लड़का कौन है? इस लड़के के साथ सिर झुकाए खड़ी ये लड़की कौन है? लोगों की भीड़ ने इन दोनों को क्यों पकड़ रखा है? आखिर इस लड़के और लड़की का कसूर क्या है? हाँ, कहाँ से आई है? कौन सी जगह में? कहाँ है? किस मोहल्ले के पास है? वीडियो चल रही है ना? हाँ। पिताजी का क्या नाम है? जोर से बोल। भाई का क्या नाम है? और बहन है कोई? नहीं है। हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे। इस प्रेमी जोड़े की पूरी कहानी भी तफसील से बताएंगे। पहले उन लोगों की हकीकत जान लीजिए जिन्होंने लड़के और लड़की के साथ घर में घुसकर मारपीट की और फिर उन्हें सरेआम जलील किया। नगेंद्र प्रताप सिंह तोमर मेरा नाम है और हिंदू युवा वाहिनी का संभाग प्रभारी हूं, जैसे मेरठ कमिश्नरी और सहारनपुर कमिश्नरी, दोनों को मैं संगठन की दृष्टि से सुना आपने? नगेंद्र प्रताप सिंह तोमर नाम का ये शख्स खुद को हिंदू युवा वाहिनी का बड़ा पदाधिकारी बता रहा है। इन साहब का दावा है कि कुछ लोगों ने इन्हें फोन करके इस लड़के और लड़की के बारे में इत्तला दी थी। नगेंद्र प्रताप सिंह तोमर के मुताबिक हिंदू युवा वाहिनी के कुछ कार्यकर्ता मेरठ के एक LIG फ्लैट पर पहुंचे तो वहां एक लड़का और एक लड़की बंद मकान के अंदर मौजूद थे। वहां से ये सूचना मिली कि दो जो युगल हैं जो विभिन्न धर्मों से संबंधित हैं वो एक मकान में है और संदिग्ध अवस्था में, वो चाबी से उन्होंने कमरा खोला जबकि उनका वहां से कोई लेना देना नहीं है और वो अंदर जो है संदिग्ध अवस्था में है। तो वहां पर जब हम पहुंचे तो वो दोनों संदिग्ध अवस्था में वहां निकले, जिसमें तो दोनों अलग अलग धर्मों के थे और वहां ये धंधा बहुत लंबे समय से चल रहा है। यूपी में सरेआम कानून से खिलवाड़, भूत बना दूंगा इन्हें अभी सारी वीडियो चला। धर्म के नाम पर गुंडागर्दी और ये धर्म परिवर्तन कर रखा है नहीं। प्रेमी जोड़े के साथ बदसलूकी। तेरा नाम क्या है? तेरे बाप का क्या नाम है? मारपीट के बाद थाने तक कराई परेड। पुलिस के सामने भी बेखौफ गुंडे। इन्हें किसने दिया कानून हाथ में लेने का हक? योगी जी, गुंडों से बचा लीजिए। लोग कहते हैं कि वो दोनों अच्छे दोस्त थे, वो दोनों बिजनेस में भी पार्टनर थे और परिवार वालों का भी एक दूसरे के घर आना जाना था। लेकिन एक दिन अचानक वो दोस्त बन गया दुश्मन और इसके बाद उसने ऐसा खूनी खेल को अंजाम दिया जिसे देखकर आप भी कांप जाएंगे। देखिए नोएडा की ये सच्ची घटना।
दोस्त बन गया दरिंदा। घर में घुसकर कत्लेआम। दोस्त के खूनी खेल की खौफनाक कहानी। दुश्मन दोस्त। मंगलवार रात दिल्ली से सटे नोएडा में एक शख्स के खूनी खेल ने सबको हिलाकर रख दिया। कहानी नोएडा के पॉश माने जाने वाले इलाके सेक्टर 39 की है। मंगलवार रात लगभग 10:30 बजे अचानक ये इलाका गोलियों की आवाज से थर्रा उठा। लोगों ने देखा कि कोठी नंबर E59 में अंधाधुंध फायरिंग हो रही है। तकरीबन आधा घंटे तक इस कोठी में चीख पुकार मचती रही और जब गोलियों की आवाज थमी तो इस कोठी के अंदर हर तरफ खून ही खून पसरा था और कोठी के सामने खड़ा था राजेश जौली नाम का वो शख्स जिसने अपने दोस्त के घर में घुसकर इस कत्लेआम को अंजाम दिया। दिल्ली से सटे नोएडा में एक शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग करके एक मां और बेटे की हत्या कर दी और इस मामले में 2 और लोग भी घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना नोएडा के पॉश इलाके सेक्टर 39 के इसी घर की है। घटना तकरीबन मंगलवार देर रात 10:30 बजे की है। नोएडा सेक्टर 39 की जिस कोठी नंबर E59 में खूनी खेल को अंजाम दिया गया, वहां अजय खुराना अपने परिवार के साथ रहते थे। पेशे से प्रॉपर्टी डीलर अजय खुराना का दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 में ऑफिस है। प्रॉपर्टी डीलिंग के धंधे में अजय खुराना का पार्टनर राजेश जौली था। अजय खुराना और राजेश जौली की दोस्ती बरसों पुरानी थी, लेकिन पुलिस के मुताबिक पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव चल रहा था। झगड़ा इतना बढ़ गया कि राजेश जौली अजय खुराना की जान का दुश्मन बन गया। करीब 10:30 के आसपास एक उनके ही जान पहचान का व्यक्ति है, अभी पता चल रहा है कि उसका अपना बिजनेस फ्रेंडशिप है उनसे। वो वहाँ पर आया और आने के साथ ही उसने यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग करी। सबसे पहले जैसे ही उसने घंटी बजाई तो नौकर आया, नौकर ने गेट खोला, उसने उस पर खुगरी से, उसके पास एक खुगरी थी जो पुलिस ने रिकवर कर ली है, वो खुगरी से अटैक किया। पुलिस के मुताबिक मंगलवार रात तकरीबन 10:30 बजे राजेश जौली अजय खुराना के कत्ल के इरादे से उसके घर पहुंचा। उसके पास 2 पिस्तौल, लगभग 50 जिंदा कारतूस और एक खुखरी थी। अजय खुराना की कोठी पर पहुंचकर राजेश जौली ने सबसे पहले डोरबेल बजाई। राजू नाम के नौकर ने जैसे ही दरवाजा खोला, राजेश ने उस पर खुखरी से वार कर दिया। राजू जान बचाकर भागा। इतने में राजेश ने राजू पर गोली चलानी शुरू कर दी। खुशकिस्मती से गोली राजू को नहीं लगी। उसके बाद राजेश बंगले के अंदर गया। वहां अजय खुराना अपनी पत्नी अंजू और बेटे अंकुश के साथ मौजूद थे। राजेश ने पहली गोली अजय पर चलाई। गोली लगते ही बेटे अंकुश और मां अंजू ने अजय को बचाने की कोशिश की, लेकिन राजेश के सर पर खून सवार था। उसने एक के बाद एक तकरीबन 14 राउंड गोलियां चलाईं, जिसमें अंजू और उसका बेटा अंकुश बुरी तरह घायल हो गए और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। राजेश जौली नाम का शख्स जो कि खुराना परिवार का फैमिली फ्रेंड है और इनके साथ बिजनेस, प्रॉपर्टी डीलिंग के बिजनेस में है, वो यहाँ पर 10:30 बजे आया और साथ में 2 पिस्टल और खुखरी लेकर आया था और यहाँ पर घुसते ही उसने पहले फायरिंग की। सामने नौकर आया, नौकर किसी तरह से बचा। उसके बाद उसने यहाँ पर जो अंकुश खुराना है उनके पर फायरिंग की। अंकुश खुराना इस फायरिंग में उनकी मौत हो गई। उसके बाद वो इस घर के मुखिया के ऊपर फायरिंग करने के लिए गए, लेकिन उस फायरिंग के बीच बचाव में उनकी पत्नी और अंकुश खुराना की जो मम्मी है वो बीच में आ गई, जिनको उसमें गोलियां लगी और वो भी घायल हुई, जिनकी मौत बाद में नोएडा के ही कैलाश अस्पताल में हो गई है। लगातार हो रही फायरिंग के बीच ही पड़ोसियों ने पुलिस को फोन कर दिया था। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उस समय भी राजेश जौली के हाथ में पिस्तौल मौजूद थी। पड़ोसियों की मदद से पुलिस ने राजेश को काबू कर लिया, लेकिन तब तक वो खुद को भी घायल कर चुका था। उसने खुद भी जब ये सब शूटिंग करने के बाद अपने को भी जो है उसने मारने की कोशिश करी, तो जो हमलावर है उसको यहाँ पर पुलिस ने आके फिर दबोचा है। पहले लोगों ने ओवर पावर किया, घर के लोग थे, और फिर पुलिस को भी बुलेट प्रूफ जैकेट वगैरह पहनने पड़े, उसको ओवर पावर किया और उसने भी अपने ऊपर सेल्फ इन्फेक्टिंग इंजरीज करी हैं, जो उसकी भी स्थिति बहुत क्रिटिकल है, उस समय आईसीयू में भर्ती है।
गोलियों से बुरी तरह घायल अजय खुराना, उनके नौकर राजू को नजदीक के कैलाश हॉस्पिटल में भर्ती किया गया। हमलावर राजेश जौली भी अस्पताल में ही पड़ा है। इस घटना के बाद नोएडा पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुट गई है। पुलिस को अजय खुराना और हमलावर राजेश जौली के होश में आने का इंतजार है, ताकि दोनों के बयान से झगड़े की असली वजह का पता चल सके। पुलिस अजय खुराना और राजेश जौली के परिवार वालों से यह भी जानने की कोशिश में है कि बरसों पुराना दोस्त अचानक दोस्त के ही खून का प्यासा क्यों बन गया। सच्ची घटना के लिए नोएडा से बलराम पांडे के साथ गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। सच्ची घटना में आज बस इतना ही। मैं फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज़। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।